अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तबस्सुम की दुनिया में आपका वेलकम है। तो आज का व्लॉग इतना ज़बरदस्त होगा कि आप वीडियो को फुल वॉच करना, मिस नहीं करना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो हम उम्दा किचन तबस्सुम को छोड़कर तबस्सुम की दुनिया में आप आ गए हैं और कोई कुकिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस आप व्लॉग बनाएंगे हम और आप मिस मत करना, व्लॉग को पूरा देखना। तो ये देखिए छोटी सी क्लिप रमज़ान की है। जो मेरा बेटा छोटा वाला है ना शादान, तो रमज़ान में इसने नात सुनाई थी लैलतुल कदर की रात में। तो आप सुन पा रहे हैं। तो आपको मेरे बेटे की नात कैसी लगी? माशाल्लाह से बेशक ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। तो बस सब्र रखें और शुक्र अदा करें और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। यहाँ शादान अपनी ड्राइंग बना रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने रोटी भी रात की तैयार कर ली है और रात में मैंने कुकिंग की है, आलू और मटर बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी है। बस सबको मैं दस्तरखान लगाऊंगी और सबको खाना खिलाऊंगी। तो मटर मैंने रमज़ान में स्टॉक करके कर ली थी और इसलिए आसानी से हमने कुकिंग कर ली, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई है मटर मिलना बाज़ार में, मार्केट में। तो ये देख सकते हैं आप, मैं सबको कह रही हूँ चक के खाना खा लो। तो यहाँ बड़ा बेटा बैठा है, अपने कुछ काम के वीडियोस देख रहा है। तो मैंने कहा खाना खा लो। बस मम्मा अभी आता हूँ, आप चले, मैं अभी आता हूँ। मैं सबको दावत दे रही हूँ खाना खाने की, चलो ऊपर चलो खाना खा लो, दस्तरखान लग चुका है। तो बस यहाँ पे शादान के पापा भी आ गए हैं और हाथ धो रहे हैं। तो इन बच्चों का काम खाना खाने के बाद ये फिर से अपना प्रोजेक्ट जो कॉलेज का था ना, अदनान का कॉलेज का ये प्रोजेक्ट है, ये तैयार कर रहा है। शादान और अदनान दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं और कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। और रात का खाना भी खा लिया है। खाना खाने के बाद फिर से ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठ गए थे। तो बस ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है ये प्रोजेक्ट। अल्लाह ताला कामयाबी दे। बहुत मेहनत से दोनों लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर हैं। तो मैं आज के व्लॉग में, अगर आपको मेरा थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ मैं सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम विलेज गए यानी कि बुलंदशहर गए थे। वहाँ पे हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मेहमान नवाजी हुई हमारी। और हम रात के जब वक्त चलने से पहले, वहाँ से रवाना होने से पहले हम नुमाइश में गए थे। नुमाइश में हमने कुछ वहाँ की बहुत छोटी छोटी सी क्लिप ली थी, शूट था हमने। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहले मैं देखिए सुबह की सफाई कर रही हूँ। सब साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम बहुत काम होता है, सबको कॉलेज जाने के लिए लंच बांधना, सुबह किचन साफ़ करना, नीचे ऊपर की सफाई करना, अब फिर दोपहर का खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी सफाई होती है, बहुत झटपट करना होता है, बहुत आसानी से नहीं हो पाते हैं सुबह के काम। ये काम सारे काम करने के बाद ना तो दोपहर हो जाती है और फिर दोपहर का खाना तैयार करना होता है। यहाँ पर देखिए मेरी कंप्लीट हो चुकी है सुबह की सफाई, बस थोड़ी सी सेटिंग करना है। चादर की सेटिंग कर ली है, बेडशीट भी सही से मैंने अच्छे से बिछा ली है और नीचे भी मैंने बेडशीट बिछा ली है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं कुछ ज़िंदगी की कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो आपको जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, घर कैसे चला। हमारे बड़े कहते हैं कि रिश्तों को संभालने के लिए कुछ भी करना पड़े तो रिश्तों को संभालो, रिश्तों को करो, कैसे संभाले, बस चाहे झुक जाओ पर रिश्तों को संभालो। कैसे करें कैसे ना करें, बहुत मुश्किल होता है रिश्तों को संभालना। इस दुनिया में रहना ना, बहुत अपनों को संभालना, रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल है।
लेकिन अगर हर बार आप ही को चुकना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिश्तों को संभालने के लिए एक जने का काम नहीं होता, ये आमने सामने जो बैठे होते हैं दोनों को अपने रिश्तों को संभालना होता है, जब भी हमारे रिश्ते संभलते हैं। अच्छा जी, आप कहेंगे ये मैं बातें क्यों कर रही हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद तो नहीं हूँ, पर मैंने बहुत सहा है, बहुत सहते सहते कुछ तजुर्बा हो गया है जो आपके काम आ सके तो मुझे ज़रूर बताना, अच्छी बात लगे तो जो वो भी बताना। अच्छा, जब हमारे घर में कोई नया इंसान आता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है ना, बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं हम एक जने के हाथ में नहीं होता है, कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो, एक के हाथ से कुछ नहीं होता है, ये मिलकर ही काम होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों मिलेंगे, दोनों आपस में मिलकर ही अपना घर की जितनी भी सेटिंग होती है, जितनी भी ज़रूरत होती है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ही अपनी फैमिली को चला सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं, टूटा हुआ घर भी बना सकते हैं जब हस्बैंड वाइफ के दोनों के दिल मिले होंगे। तो अगर दोनों के हस्बैंड वाइफ के दिल नहीं मिले होंगे तो घर मुश्किल से ही बनेगा, रोज़ के लड़ाई झगड़ाए रहेंगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलजुल कर रहें, और जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की नहीं होगी ना, तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे, और सब समझेंगे तो उनके जो भी रिश्ते नाते होते हैं, जैसे सास के, ससुर के, यानी कि लड़के के माँ बाप के, बहन भाइयों के, तो वो दोनों मिलकर ही सुलझा सकते हैं। अच्छा जी, लड़की के माँ बाप को भी ना बहुत अकल से काम लेना चाहिए, बहुत सब्र के साथ में। बच्चों को समझते हैं, बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को इज्जत देते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ना आसानी होती है घर बस संभालने के लिए, क्योंकि बहू के हाथ में नहीं होता है घर संभालना, बेटे के हाथ में होता है और माँ बाप के हाथ में होता है। अगर लड़की के हाथ में होता ना, लड़की के हाथ में नहीं होता भाई घर संभालना। बस अगर लड़की नेक है ना, वो सबकी सुन लेगी, सास की, ससुर की और शौहर की, तो घर बहुत जल्दी बन जाता है। अगर लड़की अच्छी नहीं होगी तो घर मुश्किल से बनता है, अगर हस्बैंड अच्छा नहीं होगा तो भी घर मुश्किल से बनेगा, अगर सास ससुर अच्छे नहीं होंगे तो भी घर भाई मुश्किल से बहुत बनता है। तो सबको मिलजुल कर ही घर बनाना होता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि घर को बनाने के लिए एक ही गलती ना देखी जाए, घर को बनाने के लिए सबको मिलजुल कर ही घर बनाना होता है। सास बहू को बुरा कहे, बहू सास को बुरा कहे, तो ऐसे क्यों? सास भी तो पहले बहू थी, है ना? तो अपनी ज़िंदगी को याद करें, अपने वक्त को याद करें, जो आप सासों के वक्त में जो भी उन्होंने मुश्किलें परेशानियां उठाई हैं, जो नाउम्मीद हुई हैं जिस बात से, तो वो अपने बच्चों के लिए लाए ना, कि हमारे जो कमियां थी हमारी ज़िंदगी में, वो कमियों को अपने बच्चों के साथ हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लड़की भी इतनी नादान नासमझ हो जाती हैं, बिल्कुल समझना ही नहीं चाहती, अपने माँ बाप की सुनती हैं। जो लड़कियां शादी के बाद अपने माँ बाप की सुनेंगी ना और जाके सारी बातें करेंगी और अकल से काम नहीं लेंगे, उन लड़कियों का घर बिगड़ जाएगा। अरे भाई, शौहर है तुम्हारा, पूरी ज़िंदगी उसके साथ में गुजारनी है, तो उसे समझने की कोशिश करो, उसको अपने आप को समझाने की कोशिश करो, उससे अपनी बातें शेयर करो, सब्र करो, शुक्र करो, अल्लाह से दुआ करो। जब घर बनना कोई आसान बात नहीं है, थोड़ा सब्र से, सब थोड़ा शुक्र से काम लेना पड़ता है। एक शौहर है, उसी के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, ना कि इस बात की उम्मीद करे कि इससे अच्छा शौहर मिल जाएगा मैं दूसरा वाला। अल्लाह तौबा अस्तगफिर, अल्लाह ताला एक ही शौहर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अच्छा जी, इन बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और हम जा रहे हैं बुलंदशहर की नुमाइश में, और आप वीडियो को फुल वॉच करना। आज के व्लॉग में आपको बुलंदशहर की नुमाइश दिखाऊंगी, तो बस तैयारी कर रहे हैं हम, और हम निकल गए हैं शाम के 3 बजे हम निकल गए थे नुमाइश में। 2 घंटे में हम वहाँ, मतलब नुमाइश में नहीं, बुलंदशहर पहुँच गए थे, और 2 घंटे के बाद हम मामू के घर आ गए। विलेज देख सकते हैं, वहाँ का एरिया देखिए, अच्छा लगा हमें, बहुत खातिर तवाज़ु हुई, अच्छे से मोहब्बत से प्यार से सबने बात करी, बहुत अच्छे से बैठाया उठाया, बहुत खातिर तवाज़ु करी। ये देखिए यहाँ के बत्तख, बकरियाँ, बहुत सारे, अच्छा लगा, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये सुबह का वक्त है जो मैं शादन ने ये शूट की थी क्लिप, और ये देख सकते हैं आप, शादन ने बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, थोड़ा थोड़ा ना एम्बैरेस हो रहा था यहाँ पे आकर, इससे ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके साथ के ना दोस्त नहीं थे यहाँ पे, बराबर के नहीं थे। तो बस तो बाहर निकल गया, और बाहर जाके ना थोड़ी सी इनने वीडियो को शूट किया। यहाँ पर बतख हैं, बहुत सारी बकरियाँ हैं, और बहुत बड़ा सा एरिया है, देख सकते हैं आप, और सामने ही ना एक नदी भी है। तो बस हमने यहाँ पर कुछ वक्त गुजारा, पूरा दिन गुजारने के बाद हम नुमाइश में चले गए थे।
तो देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन मिल रहे हैं। वाकई सच बता रही हूँ, दिल खुश हो गया था यहाँ के बर्तनों को देखकर। बस ऐसा लग रहा था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, पर भाई बहुत महंगे थे ये। अपने बजट से तो बहुत बाहर थे, ये नहीं खरीद पाए। पर यहाँ आकर अगर आप जिसके बजट में हो वो नुमाइश में जाए और नुमाइश में से ऐसे बर्तन लेकर आए तो काफ़ी अच्छे बर्तन है। जनान के पापा देख रहे हैं ये बर्तनों को, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत भारी हैं। जिनको अपनी बेटी की शादी में देना है ना, वो ला सकते हैं नुमाइश में से। पहली बात तो ये हमारे सिलमपुर में एक से एक चीज़ दिल्ली में मिल जाती है, तो यहाँ नुमाइश में जो है वो खरीद सकते हैं। वो बहुत महंगे और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हैं। मेरा तो दिल खुश हो गया था। बस मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे यहाँ पे। मैं आपको दिखाई सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली को ऐसे बर्तन दिखाऊं। तो इसमें बर्तनों में हम ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता अखरोट वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए प्यारी है, देखिए कांच कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैं आपको, ये देखिए बहुत ही भारी प्याली है ये। बहुत ये टूटने के बहुत मुश्किल से ही टूटेगी। ये देख सकते हैं बर्तन। यहाँ का इतना भारी बाजार था, इतनी नुमाइश, बहुत अच्छी नुमाइश लगी थी दुकानों की। बहुत अच्छे अच्छे बर्तन थे, बहुत सारे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था ना वैसे वैसे यहाँ पर रश हो रहा था, काफ़ी पब्लिक आ गई थी। रात में बहुत अच्छा लगता है नुमाइश में। तो मैं यहाँ पे ना शादी से जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी। तो मुझे तो यहाँ फर्स्ट टाइम आकर बहुत अच्छा लगा था। तो अभी मैं दूसरी बार आ रही हूँ। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर, सॉफ्टी की, चाउमीन की, दुनिया भर की दुकानें हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सिलमपुर में नहीं मिलता, हमारी दिल्ली में नहीं मिलता, सब चीज़ मिल जाती है। बस हम यहाँ पर देखने गए थे, एंजॉय करने गए थे। और शादान को मैंने सारा बाजार दिखाया था, पूरी मार्केट दिखाई थी। तो बहुत चलते चलते हम तो थक गए थे, तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, तो आप लोग नहीं जाना है तो मत जाएं। मैं तो निकल रही हूँ, तो मैं आगे आगे निकल रही हूँ इन सबसे। बस चलते चलते मैंने कुछ ये देखिए बर्तन, इतना खूबसूरत खूबसूरत बर्तन है। यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा बैठ कर इंजॉय भी किया था, बहुत थक गए थे चलते चलते। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन थे, बहुत भारी बाजार लगता है, बहुत अच्छी नुमाइश लगती है। तो बाहर के लोग होते हैं ना, जैसे आसपास, वो तो नहीं खरीद पाते होंगे। जो आसपास के हैं वही खरीदारी करते होंगे, क्योंकि जो आसपास के होते हैं वही खरीद के ले जाते हैं। दूर वाले तो बहुत मुश्किल होता है खरीद के ले जाना। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छा मेला लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का वक्त है। ऐसे नहीं, अरे वैसी आएगी झूला तो बस जी हम नुमाइश में से निकल गए हैं और बस में बैठ गए हैं। 2 घंटे तक बराबर हम इसी तरीके से चलते रहे और नुमाइश हम देखते रहे और बहुत एंजॉय किया। और बस दिल्ली की तरफ हम आने के लिए रवाना हो गए और बस में बैठ चुके हैं। और बस
अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम बहुत साल के बाद हम यहाँ आए थे। अदनान के पापा के यहाँ नानी का घर है। तो बस वहाँ से रवाना होने के बाद हम दिल्ली में आ चुके हैं, मेट्रो में बैठ गए हैं। और देखिए शादान इतनी मस्ती कर रहा है, इतने मज़े आ रहे हैं ना, बच्चों को तो वाक़ई बहुत मज़ा आते हैं। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। बस मेट्रो में से उतरे और हमने लिफ्ट में चढ़ गए और शादान तो इतने मज़े कर रहा था ना, इतना शौक से लिफ्ट में चल तू चढ़ना यहीं खड़ा उतरना रह। चढ़ना उतरना कर रहा था। तो वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, जब हम लिफ्ट में चढ़े ऊँची जगह पे चढ़े ना, तो अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए, और जब नीचे उतरे तो शादान सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें। और ऐसी मज़े की व्लॉग मैं हमेशा लेके आती रहूँगी आपके साथ में। आप दिल से सपोर्ट करना मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे।